तस्वीरें जरा आप देखिए, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं और आज विभिन्न सेवाओं का शुभारंभ वो करेंगे। उनकी मंशा है कि प्रदेश की जनता चिरंजीवी रहे, दीर्घायु को प्राप्त करे। ऐसे में सूबे के मुखिया लगातार कई सौगातें चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी हुई आम लोगों को दे रहे हैं। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा भी इस वक्त मौजूद हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगवानी की है, उनका वार्म वेलकम यहां पर किया है। तो वहीं रफीक खान भी मौजूद हैं। तो विभिन्न सेवाओं का शुभारंभ होगा। इससे पहले भी हमने आप तक तस्वीरों पहुंचाई थी किस तरीके से डॉक्टर्स में भी एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा था, क्योंकि वो भी खुश है कि जो नई तकनीक ऐड ऑन होगी उससे मरीजों को और ज्यादा सुविधाएं मुहैया कराई जा सकेगी। और कार्डियोलॉजी कैथ लैब की सौगात आज मिलेगी। कार्डियोलॉजी सेमिनार कक्ष, न्यूरो सर्जरी डीएसए लैब, 256 स्लाइस स्पेक्ट्रल सिटी स्कैन, रेडियोलॉजी डीएसए लैब की सौगात। अस्पताल के बांगड़ परिसर में ये कार्यक्रम है। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा, चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालरिया मौजूद हैं। एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर राजीव बगरहट्टा भी मौजूद हैं। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा भी मौजूद है। और इन सभी की मौजूदगी में आज सूबे के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस अस्पताल को बड़ी सौगात मिलने वाली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये सौगात देने वाले हैं। तो वहीं ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें जरा आप देखिए। मुख्यमंत्री हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन कर रहे हैं। डॉक्टर्स में भी काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब सूबे के मुखिया यहाँ पर पहुंचे हैं तो एक और तो देखिए मरीजों से भी मिल रहे हैं, यहाँ पर जो मरीज मौजूद हैं उनसे भी मिल रहे हैं, और जो डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर है जो उनके वेलकम के लिए यहाँ पर है, तो ऐसे में उनसे भी मिल रहे हैं। उनका भी अभिवादन वो स्वीकार कर रहे हैं, हाथ जोड़कर वो भी उनका अभिवादन कर रहे हैं। और यही मुख्यमंत्री की खासियत भी है, यही उनकी लोकप्रियता भी है कि जिस भी क्षेत्र के वो दौरे पर रहते हैं, जहाँ भी वो पहुँचते हैं तो काफ़ी संख्या में आम लोग भी वहाँ पर जुट जाते हैं। तो वही हर क्षेत्र में उत्साह उनके आने से देखा जाता है। एसएमएस अस्पताल जब पहुँचे हैं तो डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर जो मौजूद है उन्होंने भी उनका स्वागत किया है। मुख्यमंत्री भी लगातार हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन करते हुए नजर आए। और उनकी कोशिश यही है कि प्रदेश की जनता निरोगी रहे। यही वजह निःशुल्क दवा की सौगात उन्होंने दी और उसके अलावा निःशुल्क जांच की सौगात उन्होंने दी। तो ऐसे में ये दो बड़ी अहम सौगातें। उसके अलावा उन्होंने चिरंजीवी योजना को लेकर लगातार प्रचार प्रसार के लिए भी अधिकारियों को कहा। और हमने देखा भी कि जब भी मुख्यमंत्री किसी भी क्षेत्र के दौरे पर रहते हैं तो अपनी जनसभाओं के दौरान भी वो इस बात का जिक्र करते हैं कि आप अपना ये कार्ड जरूर बनवाएं, जिससे आपको सेवाओं का लाभ मिल सके। हमारे सहयोगी विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, देखिए बेहद बड़ा कार्यक्रम, इससे पहले भी हमारी बात हुई तब भी आपने बताया कि क्या कुछ खास तैयारियां की गई थी मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर, और अब सौगातों का सिलसिला बहुत जल्द शुरू होने वाला है। विकास, माफी के साथ आपको रोकना चाहेंगे, आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ पा रही है, आपको वापस से हम जोड़ेंगे, पर उससे पहले तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। डॉक्टर्स यहां पर मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत कर रहे हैं। कई डॉक्टर्स यहां पर बुके लेकर भी पहुंचे हैं ताकि जब सीएम यहां पर पहुंचे तो इस दौरान उनका स्वागत किया जाए। और यही निरंतर स्वागत सत्कार की परंपरा जारी है। सूबे के मुखिया का स्वागत किया जा रहा है। डॉक्टर्स भी काफ़ी खुश है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजीज़ की सौगात आज मिल रही है, जो मशीनरीज मिल रही है, उसके माध्यम से काफ़ी सारे नवाचार आपको देखने को मिलेंगे। और ये भी हम देख रहे हैं कि जहां भव्यता को ध्यान रखा जा रहा है और नई टेक्नोलॉजी को ध्यान रखा जा रहा है एसएमएस अस्पताल के विकास में, तो ऐसे में ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारे सहयोगी विकास लगातार हमारे साथ बने हुए। विकास, देखिए आज बड़ी सौगात मिलने वाली है और उत्साह जहाँ मुख्यमंत्री को है इनको लेकर के, तो वहीं डॉक्टर्स की टीम भी काफ़ी ज़्यादा उत्साहित नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए एसएमएस अस्पताल में इस वक्त बात करें तो कैथ लैब के अंदर कैथ लैब के अंदर कैथ लैब की शुरुआत जो है जो अस्पताल में कैथ लैब शुरू हो रही है, जो सारे पेशेंट है उनकी जो ट्रेकिंग जो है वो समाप्त होगी। इसके साथ में अभी कुछ देर में यहाँ से न्यूरो इंटरवेंशन के लिए जो डीएसए मशीन लगाई गई है उसका उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री डेवलप करेंगे। इसके लिए ठीक बगल में ही का जो ओटी है उस ओटी के अंदर प्रोग्राम होगा। और उसके बाद में वहाँ पे रेडियोलॉजी की जो रेडियोलॉजी में जो इंटरवेंशन जो डीएसए मशीन लगाई है उस मशीन का उद्घाटन किया जाएगा। उसके बाद में देश के अंदर एक छोटा सा आयोजन रखा जाएगा, जिसमें डॉक्टर से जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो इंस्पेक्शन करेंगे, साथ में चर्चा करेंगे इस बात को लेकर कि क्या और नवाचार जो जरूरतें हैं सरकार की मंशा क्या है, तमाम तरह की जो इश्यूज है उनको लेकर के संवाद होगा। संवाद के बाद में अभी अगर आप देख दे तो कैथ
नॉर्दर्न इंडिया की जिसमें भी कैथ लैब है, इसमें एक नई कैथ लैब की शुरुआत जो है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं। और उसके लिए आप इसके अंदर विजुअल्स आपको साफ दिखे हैं। तो मेरे कैमरा मैन को जो पूरे विजुअल दिखाएंगे जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कैथ लैब में मैं आपको अपडेट कर दूं, ये वही कैथ लैब है जिसके अंदर यहाँ पे उनका पूरा इंटरवेंशन हुआ था और उसके बाद में उनके आने सीधे आईसीयू में भर्ती कराया गया। तो जो आईडी का पूरा रिंग है इससे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरी तरह से फेमिलियर है और वो खुद जब यहाँ पहुंचे तो उसकी उसकी से ये नई कैथ लैब जो है शुरुआत हो गई है। मैं आपको अपडेट कर दूं कि ये कैथ लैब अपने आप में अत्याधुनिक तकनीकी कैथ लैब है, किसी भी प्राइवेट अस्पताल में इस तरह की कैथ लैब नहीं है। और इसके साथ में डीएसए मशीन लगाई गई है इंटरवेंशन के लिए और वो डीएसए मशीन अपने आप में इस तरह की मशीन है जो भी पूरे राजस्थान में इस तरह के निजी क्षेत्र में क्षेत्र से लिए जिसमें की इंटरवेंशन न्यूरो सर्जरी का इंटरवेंशन चाहे वो लीवर किडनी समेत और अन्य दूसरे है तो तमाम तरह के इंटरवेंशन के लिए बहुत ही कह सकते हैं गुणवत्तापूर्ण मशीन जो है उसका उपयोग किया गया है। जी बिल्कुल विकास, और देखिए उद्घाटन अब किया गया है और ऐसे में अब उम्मीदें भी प्रदेश की जनता को बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि जो टेक्नोलॉजी अन्य राज्यों में होती थी या फिर कई और देशों में होती थी, अब वो सारी टेक्नोलॉजी राजस्थान में भी उनको मिलेगी, ज़्यादा दूर उन्हें इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा। हाँ देखिए इस तरह से ये न्यौता किया गया है। जब अस्पताल में पहुंचे थे उससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि मरीजों ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि इस तरह के इंटरवेंशन इस तरह की जो मशीनें हैं उनके जरिए बहुत बड़ा सौगात है। आप देख सकते हैं कि तकरीबन 11 करोड़ की 12 इंटरवेंशन के लिए डीएसए मशीन लगाई गई है। उसके अलावा करीब 7 करोड़ की लागत से 7 करोड़ की लागत से जो डीएसए मशीन लगाई हुई है रेडियोलॉजी के लिए, वो रेडियोलॉजी की मशीन जो है RFC से उसका कनेक्ट किया गया है। उसके साथ में अगर बात करें कैथ लैब की जो कार्डियक के इंटरवेंशन की जो वेटिंग है वो भी कम होगी, साथ में तत्काल इंटरवेंशन का जो रास्ता है वो भी खुल पाएगा। जी बिल्कुल विकास, देखिए और जिस तरीके से तस्वीरें नजर आ रही है, जो अस्पताल प्रशासन है उससे मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं, जानकारी जुटा रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में क्या कुछ काम हुए हैं और साथ ही आने वाले वक्त में और कौन कौन सी दरकार है जिसके माध्यम से मरीजों को सुविधाएं मुहैया कराई जा सकती है। क्योंकि हमने देखा कई बार वो औचक निरीक्षण के लिए पहुंचते हैं, चिकित्सा मंत्री से भी लगातार उस बात को लेकर बातचीत करते रहते हैं, वार्ताओं का दौर जारी रहता है, बैठकों का दौर जारी रहता है कि प्रदेश की जनता को निरोगी किस तरीके से बनाया जाए और कौन कौन सी सुविधाएं उन तक पहुंचाई जाए। बिल्कुल देखिए जिस तरह से ये जो सुविधा है, चाहे वो कैथ लैब की बात करें चाहे वो डीएसए मशीन की बात करें, तमाम ये सुविधाएं जो हैं ये सीधे तौर पर बनी हुई खास बात है कि SMS अस्पताल में निरोगी राजस्थान अभियान के साथ में मुफ्त जो ट्रीटमेंट है उसका आगाज भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुरू किया। तो ऐसे में मतलब कह सकते हैं कि इतनी अत्याधुनिक तकनीकी मशीनों के ऊपर मरीजों को निःशुल्क ट्रीटमेंट मिलेगा, जो कि अपने आप में बड़ी बात है। और मैं आपको अपडेट कर दूं इसके अंदर की दूसरे राज्यों के मरीज है वो भी यहाँ पर SMS में जब आते हैं तो उनको उनके चेहरे पर खुशी होती है कि भले चाहे उनके स्टेट में सुविधा नहीं मिलती है, लेकिन राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर सरकार जो है उसने एक मंशा रखी है, निरोगी राजस्थान की मंशा रखी है, राइट टू हेल्थ की मंशा रखी है। हर गरीब तबके से लेकर के हर जरूरतमंद मरीज को ट्रीटमेंट मिलेगा, अधिकार दे, ट्रीटमेंट का अधिकार दे। उसके तहत ये पूरा जो आप SMS अस्पताल में आईसीयू टावर 24 मंजिला आईसीयू टावर जो अपने आप में बड़ी नकली होगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसका भी इनाकात कर चुके हैं और तकरीबन अगले 1 से 1.5 साल के अंदर वो बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद नई तकनीकी मशीनें आ रही इन सबका उससे जो आईसीयू टावर है उसके अंदर समावेश किया जाएगा। कह सकते हैं कि एक पूरी ऐसे ग्लांस के रूप में वो तैयार हो पाएगा SMS अस्पताल का। साथ में एक बार अपडेट कर दूं मैं आपको, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुरुआत में जब शुरुआत जो है शुरुआत की के अंदर कुछ देर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो होती है के अंदर जो मशीन लगाई बिल्कुल विकास, तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें अपने आप में बेहद अहम हो जाती है क्योंकि
सूबे के मुखिया आज सूबे के सबसे बड़े अस्पताल को ये अहम सौगातें दे रहे हैं। एक सौगात उन्होंने दी भी है, उद्घाटन भी यहाँ पर हुआ है, जिसके माध्यम से मरीजों को काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं जो है वो मुहैया होगी। और लगातार वो डॉक्टर से भी बातचीत कर रहे हैं, अस्पताल प्रशासन से भी वो बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से उनको और जो मरीज आते हैं उनके लिए सुविधाएं मुहैया कराई जा सकती है। ओपीडी टावर का निर्माण हो रहा है और सबसे बड़ी बात जिस तरीके से हमारे सहयोगी विकास ने हमें बताई, और लगातार हम ये देखते भी हैं तस्वीरों के माध्यम से, खबरों के माध्यम से, कि प्रदेश में चिकित्सा सेवाओं का जो मॉडल तैयार हो रहा है वो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। यही वजह कि कोविड मैनेजमेंट के दौरान भी हमने देखा प्रदेश ने किस तरीके से कीर्तिमान रचा, और कोरोना वैक्सीन जब लगाने की बात आई तो उस दौरान में भी प्रदेश ने बेहतरीन काम किया, जिसके माध्यम से मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिल सकी, कोविड मैनेजमेंट में हम बेहतर रहे। और अब एक बार फिर से सूबे के मुखिया जब एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं तो यहाँ पर सौगातों का दौर निरंतर जारी है। यहाँ पर प्रदेश की जनता के लिए वो कई अहम सौगातें एसएमएस अस्पताल को दे रहे हैं। और ये भी बात मानने वाली होगी कि वर्तमान समय में जिस तरीके से राजस्थान के मरीजों को इससे फायदा नहीं हो रहा है, बल्कि अन्य राज्यों से भी मरीज अपना इलाज करवाने के लिए एसएमएस अस्पताल पहुँचते हैं और तमाम सेवाओं का फ़ायदा उनको मिलता है। क्योंकि आज की अगर हम सौगातों की बात करें तो तमाम वो टेक्नोलॉजीज़ एड ऑन की गई है एसएमएस अस्पताल में भी, जिसके माध्यम से एक और तो डॉक्टर्स आसानी से मरीजों को उपचार दे सकेंगे, तो वहीं मरीजों को भी ज़्यादा चीरफाड़ नहीं करवानी पड़ेगी, कम ब्लीडिंग होगी, कम क्लॉटिंग होगी। और वहीं दूसरी ओर कई ऐसी टेक्नोलॉजीज़ भी है जिसके माध्यम से जो गांठ है उसको सिकुड़ा जा सकेगा। तो इसके माध्यम से ट्यूमर के इलाज में एक बड़ा कीर्तिमान हम रचेंगे। और आने वाले वक्त में हम ये भी देखेंगे जिस तरीके से हर क्षेत्र में वर्तमान समय में राजस्थान आगे बढ़ रहा है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी जो हमारे प्रगतिशील कदम है उसके माध्यम से चिकित्सा के क्षेत्र में हमारा जो मॉड्यूल है वो विश्वविख्यात होगा। क्योंकि कोरोना के वक्त में भी भीलवाड़ा मॉडल बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, राजस्थान का मॉडल बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, और उसके आधार पर किस तरीके से कोरोना से बचना है उसको लेकर के मंथन का दौर जारी रहा। तो वहीं ये तस्वीरें ज़रा आप देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर जो उद्घाटन उन्होंने किया उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज कई सौगातें हैं जो एसएमएस अस्पताल को मिलने वाली है। ऐसे में एक एक करके वो तमाम सौगातें आम लोगों को देंगे और एसएमएस अस्पताल को देंगे। और ये तस्वीरें भी ज़रा आप देखिए, दो अहम तस्वीरें, एक जो टेक्नोलॉजी समावेशित हुई है एसएमएस अस्पताल में जिसके माध्यम से मरीजों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, तो वहीं दूसरी तस्वीर आप ज़रा देखिए जिसमें सूबे के मुखिया अस्पताल प्रशासन से बातचीत करें, और जो उनके चेहरे का भाव है वही अपने आप में बताता है कि वो प्रदेश की जनता के लिए कितने ज़्यादा गंभीर है, कितने ज़्यादा चिंतित है। और निरोगी राजस्थान का एक अभियान उन्होंने शुरू किया है। इसी अभियान के तहत उनकी कोशिश यही है कि यहाँ राजस्थान में अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को चिकित्सा सुविधाएं मुहैया हो, गरीबों को चिकित्सा सुविधाएं मुहैया हो। यही वजह निःशुल्क दवा और निःशुल्क जांच की शुरुआत राजस्थान ने की है। अभी भी जो तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई, तो ये तस्वीरें ज़रा आप एक बार फिर से देखिए। आम लोगों से वो बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने जो चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठाया है उसको लेकर वो जानकारी जुटा रहे हैं, अस्पताल प्रशासन से वो जानकारी ले रहे हैं किस तरीके से उपचार आम लोगों को दिया जा रहा है। आम लोगों से भी वो लगातार इस तरीके की बातचीत करते रहते हैं कि जब भी आप एसएमएस पहुंचते हैं तो किस तरीके का उपचार आपको मिलता है। एसएमएस अस्पताल में जब वो खुद एक बार भर्ती थे उस दौरान हमने देखा, उस दौरान भी वो खुद अस्वस्थ होने के बावजूद आम लोगों से मिल रहे थे, उनसे जानकारी जुटा रहे थे, उनका हालचाल पूछ रहे थे कि आप कैसे हो, कैसी सुविधाएं आपको मिल रही है, डॉक्टर्स का व्यवहार कैसा है, जो सुविधाएं आपको मिल रही है वो संतोषप्रद है कि नहीं है। इस तरीके की तमाम तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई भी थी। और ऐसे में बार बार ये भी इन तस्वीरों के माध्यम से स्पष्ट होता है, जाहिर होता है कि सूबे के मुखिया प्रदेश की जनता के लिए काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। और इसी बात को प्रदर्शित करती है ये तस्वीरें। और एक जानकारी और हम आपको दे दें कि राजस्थान में जिस तरीके से चिरंजीवी योजना लाई गई उसके माध्यम से ये आधार बनाया गया कि प्रदेश की जनता निरोगी रहे, अगर अस्पताल उन्हें जाना पड़े तो निःशुल्क उपचार उन्हें मिले। इसके लिए चिरंजीवी योजना का खुद मुख्यमंत्री समय समय पर प्रचार प्रसार करते हैं। कभी भी वो किसी भी क्षेत्र पर जाते हैं तो वहाँ पर भी इस योजना का जिक्र करते हैं। हाल ही के दिनों में जब हमने देखा कि इंदिरा रसोई में वो भोजन की गुणवत्ता जांचने के लिए पहुँचे तो उस दौरान भी उन्होंने जो व्यक्ति वहाँ पर बैठे थे, आम लोग जो वहाँ पर बैठे थे, उनसे पूछा कि आपने अपना कार्ड बनवाया या नहीं बनवाया चिरंजीवी का, अपना रजिस्ट्रेशन करवाया या नहीं करवाया, क्या आपको जानकारी है इसके माध्यम से आपका 10 लाख तक का इलाज मुफ्त हो जाएगा। तो इस तरीके से वो हमेशा पहल करते हैं ताकि आम लोगों को सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ मिल सके। और ये तस्वीर भी ज़रा आप देखिए, ये बच्चे, इससे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बातचीत की है, हालचाल जाना है, परिवारजनों से भी बात की है, डॉक्टर्स से भी बात की है और साथ ही
डॉक्टर्स को भी दिशा निर्देश दिए हैं कि आने वाले मरीजों को कोई दिक्कत ना हो, किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। तमाम आला अधिकारी भी मौजूद हैं, अस्पताल प्रशासन से भी सभी यहाँ पर मौजूद हैं और मुखिया के आने से सभी में खुशी का माहौल भी है। तो प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में दीपावली से पहले मुख्यमंत्री का तोहफा। तो विभिन्न सेवाओं का शुभारंभ आज किया जा रहा है एसएमएस अस्पताल में। कार्डियोलॉजी, कैथ लैब, कार्डियोलॉजी, सेमिनार कक्ष, न्यूरो सर्जरी, डीएसए लैब जैसी कई सौगातें आज एसएमएस अस्पताल को मिल रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। धनतेरस का दिन आज है और ऐसे में सूबे के मुखिया ने ठानी है कि प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य धन दिया जाए। यही वजह कि एसएमएस अस्पताल में तमाम सौगातें वो दे रहे हैं। अब ये तस्वीरें भी जरा आप देखिए। इन तस्वीरों के माध्यम से ही आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री आम लोगों के स्वास्थ्य को लेकर कितने ज्यादा चिंतित है, कितने ज्यादा गंभीर है। और यहाँ पर लगातार वो डॉक्टर से चर्चा भी कर रहे हैं कि जो सुविधाएं आज दी जा रही है, जो सौगातें आज दी जा रही है, जिन लैब्स की सौगातें आज सूबे के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल को मिल रही है, तो ऐसे में इनसे आने वाले वक्त में मरीजों को क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी और साथ ही जो नवाचार किए जा रहे हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, उनके माध्यम से जो मरीजों का इलाज है वो कम वक्त में हो, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं बड़े बड़े ऑपरेशंस होते हैं, जटिल प्रक्रिया होती है, जिसकी वजह से इलाज में काफ़ी ज़्यादा लंबा समय लग जाता है, जिसकी वजह से जो बाकी मरीज़ है जिनका भी उपचार होना है उनको भी इंतज़ार करना पड़ता है। तो वही जो मरीज़ जिसका इलाज चल रहा है उसको भी वक्त लगता है। तो ऐसे में ये जो नई टेक्नोलॉजीज समावेशित की गई है उसके माध्यम से कम समय में उपचार होगा। कई ऐसी टेक्नोलॉजीज है जिसके माध्यम से छोटे बच्चों के उपचार में भी ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं किया जाएगा। इसे वॉकिंग कार्डियो सिटी स्कैन का नाम भी दिया गया और ऐसी कई टेक्नोलॉजीज़ हैं। अभी तस्वीर भी ज़रा आप देखिए। अलग अलग सौगातें मुख्यमंत्री दे रहे हैं और हम ही देखते भी हैं। वैसी ही तस्वीर इस बार भी सामने आई है कि जब किसी ने मुख्यमंत्री का स्वागत करना चाहा, उनको माला पहनानी चाहिए, तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने खुद उन्हें माला पहनाई और यही उनकी कोशिश भी रहती है। और वो मानते भी हैं कि सम्मान जितना आप दूसरों को देते हैं उतना ही सम्मान आपको भी मिलता है। यही वजह कि वो खुद ये पहल करते हैं कि अगर कोई उनका सम्मान करने आया है, उनको माला पहनाने आया है, तो वो खुद उनका सम्मान करें। अब देखिए चिरंजीवी योजना जिसका जिक्र लगातार हम कर रहे थे, आपको जानकारी भी दे रहे थे कि बहुत बेहतरीन योजना राजस्थान सरकार लेकर आई, चिरंजीवी योजना, जिसके माध्यम से 10 लाख रुपए तक का बीमा आम लोगों को मिल रहा है। और ऐसे में यहाँ पर ये जो बोर्ड लगा हुआ है इसकी जानकारी भी मुख्यमंत्री ले रहे हैं, क्योंकि उनकी मंशा यही है कि प्रदेश की हर एक जनसंख्या को इस बारे में जानकारी हो कि सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है। अब इसी खबर को लेकर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए। विकास, देखिए सूबे के मुखिया ने कुछ सौगातें तो दी है, कुछ का और इंतजार है और ये भी कह सकते हैं कि सूबे के मुखिया ने धनतेरस के दिन आम लोगों को स्वास्थ्य धन देने की ठानी है। देखिए जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जो पूरा एसएमएस अस्पताल है उसमें उसकी सौगात के साथ में सुविधाओं की सौगात जो है वो की है। अगर बात करें अभी तक की तो कार्डियोलॉजी के अंदर जांच की शुरुआत की गई है। अब जो न्यूरो इंटरवेंशन जो है, न्यूरोलॉजी न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट जो है उसमें न्यूरो इंटरवेंशन की शुरुआत जो है वहाँ पर डीएसए मशीन जो है वो लगाई गई। डीएसए मशीन की शुरुआत जो है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहा है। ये डीएसए मशीन डिजिटल सब्सक्रिप्शन एंजियोग्राफी मशीन होगी जो कि अब तक की राजस्थान की सबसे अत्याधुनिक तकनीक की मशीन होगी। अगर इस मशीन की स्पेसिफिक बात करें तो जो ये मशीन है तकरीबन 12 करोड़ रुपए की लागत से मशीन जो है वो एसएमएस अस्पताल में लगाई गई है। और इस मशीन की सबसे खास बात जो है वो यही है कि इसके अंदर इंटरवेंशन किया जाता है तो पूरे शरीर की नसों में रक्त की जो वाहिकाएं हैं उन सभी को रूप से प्रदान करती है। इंटरवेंशन रेडियोलॉजी के साथ में इंटरवेंशन जो न्यूरो सर्जरी है, जो न्यूरो सर्जरी का इंटरवेंशन होता है उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण कारगर साबित होगी। इसके साथ ही अगर बात करें न्यूरो सर्जरी की, तो न्यूरो सर्जरी में 12 करोड़ रुपए की लागत से ये जो मशीन लगाई गई है इसका सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो है कि 3D तकनीक से सुविधा होगी। तो 3D तकनीक से पूरी ट्रीटमेंट किया जा सकता है। एक ही वक्त में 2 अलग अलग प्लेन में एक साथ एंजियोग्राफी की जा सकती है। साथ में सिटी एनजीओ जो है वो इसमें की जा पाएगी। साथ में जो 3D एंगल से मरीज की
जो बारीकी से वाहिकाएं हैं उनको देख करके उसके अंदर से रक्त की जो प्रोटीन है उस प्रोटीन को भी हटाया जा सकेगा। इसके साथ में और जो इंटरवेंशन है, न्यूरो सर्जिकल इंटरवेंशन है, उन तमाम तरह के इंटरवेंशन करने के दौरान होने वाली जो तकनीकी खामियां हैं, तकनीकी दिक्कतें होती है, उनका समाधान जो है इस मशीन के जरिए हो पाएगा। और डॉक्टर्स के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी मशीन, क्योंकि इस मशीन के जरिए आप जिस इंटरवेंशन में जिस जगह तक पहुंचना चाहते हैं, जिस डिजीज तक, जिस कह सकते हैं क्लॉट जहाँ बनता है, उस क्लॉट तक पहुंचना चाहते हैं, तो वहां तक आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि 3D तकनीक की मशीन है। 3D तकनीक की मशीन के अंदर सबसे बड़ी बात होगी कि यहाँ पर एक चीज, और अब आपको एक अपडेट और दे दूं कि हाल ही में SMS अस्पताल ने एक देश भर के अंदर बड़ा कीर्तिमान रखा था कि ऑडियो जो इम्प्लांट किया गया था, इसमें से एक बच्ची थी, वो बच्ची उसको यहाँ बुलाया गया। उस बच्ची से जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संवाद करेंगे और वो संवाद करके उनसे पूछेंगे, क्योंकि अन्नू रैजा नाम की बच्ची थी, जिसमें कि देश भर के अंदर पहली ये सरकारी ऑपरेशन किया गया था, जिसमें कि ऑडियो इम्प्लांट किया गया था। ये बच्ची 7 साल की उम्र से बातचीत करना बंद कर दिया था, सुनना बंद कर दिया था, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल और साथ में सरकार की पहल पर ही एक बड़ा ऑपरेशन कह सकते हैं सरकारी तंत्र में अब तक का पहला ऑपरेशन ये था, जिसमें कि ये पूरा किया गया, जिसमें कि बाहर के डॉक्टर्स है उनकी मदद लेकर के SMS अस्पताल में इम्प्लांट किया गया था। वो बच्ची अब बोलने लगी है, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बच्ची से संवाद करेंगे। उसके परिजनों को बुलाया गया, साथ में उस बच्ची को भी यहाँ बुलाया गया, अन्नू रैजा को यहाँ बुलाया गया, उससे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो संवाद करेंगे। जी बिल्कुल। और अभी जहां पर मुख्यमंत्री हैं उसको लेकर भी हम जानकारी चाहेंगे, ये कौन सी अहम सौगात? देखिए, अभी जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सौगात दे रहे हैं वो न्यूरो सर्जिकल इंटरवेंशन की जो DSA मशीन लगाई गई है, 12 करोड़ की लागत से मशीन लगाई गई थी। और इस मशीन का जो सबसे खास बात है कि इंटरवेंशन, न्यूरो सर्जिकल इंटरवेंशन जो है वो बहुत ही बारीकी से होता है। अगर अब तक की राजस्थान की कितनी अत्याधुनिक तकनीक की ये पहली मशीन होगी। और आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह की भावना रखी, जिस तरह का उन्होंने कभी ग्रहण किया था, तभी उन्होंने बात की थी कि मेरी सोच है कि राजस्थान निरोगी हो, निरोगी राजस्थान का सपना रखा था, राइट टू हेल्थ का सपना रखा था। साथ ही ये कहा गया था कि ऐसी कोई तकनीक नहीं हो जिसकी वजह से मरीज को इलाज नहीं मिलता है। तो ये तमाम तरह के जो वादे किए थे, उन वादों को धरातल पर उतारते वक्त अब चाहे वो पैसों की ये स्कीम जो है, आप देख सकते हैं कि अभी DSA मशीन करीब 12 करोड़ रुपए की लागत की मशीन जो यहाँ लगाई गई है। एक दूसरी DSA मशीन जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में लगाई हुई है, उसकी लागत तकरीबन 6 करोड़ रुपए लागत की, वो रेडियोलॉजी मशीन, जिसमें कि लीवर किडनी समेत अंदर जो अन्य जो इंटरवेंशन है उसमें कार्डियक जो लैब की निर्भरता है वो कम होगी। इसके साथ में जो पूरी कैथ लैब है उसकी शुरुआत की गई है। तो ये तमाम तरह की सौगात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज दे रहे हैं। ये अपने आप में पहल है, कह सकते हैं कि जो धनवंतरी का दिन है, उन धनवंतरी दिवस पर सुविधाओं की सौगात जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दे रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए विकास, हमने देखा भी और जिस तरीके से आपने भी जानकारी साझा की कि कई ऐसी मशीनें यहाँ पर लगाई गई है जिसके माध्यम से चीरफाड़ कम होगी, कम ब्लीडिंग होगी और कम समय में व्यक्ति को उपचार मिल जाएगा। बिल्कुल। देखिए, ये जो सौगात है इसमें एक एक जगह पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जा रहे हैं और वहाँ जाकर के उसकी पूरी डिटेल जो है वहाँ से ले रहे हैं, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और साथ में ये भी देख रहे हैं कि जो सुविधाएं शुरू की गई है उसके बाद में किस तरह की उसके लाभ जो है वो मिल रही है लोगों को, उसकी पूरी फीडबैक भी है कि वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ले रहे हैं, इंटरवेंशन किया जा रहा है। साथ में जो चिकित्सा कर्मी है, अभी आप कुछ देर पहले देख सकते थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो अभी यहाँ संविदा कर्मी है उन्होंने अपनी पीड़ा बताई, उनको बताया कि किस तरह से 7 से 8 हजार रुपये महीने में वो काम कर रहे हैं। तो उसके बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनसे भी मिले, करीबन 5 से 7 से उनसे बैठ के बात करी। उनसे बातचीत करने के बाद में प्रमुख चिकित्सा शिक्षा सचिव है उनको डायरेक्शन दिए, तो इनके बारे में एक पूरा प्लान बनाया गया, इनके बारे में इनको बेटरमेंट इनके करने के लिए इनको क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए जिन्होंने उनको डायरेक्शन दिए। बिल्कुल। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी पहुंचे हैं और अन्य जनप्रतिनिधि भी यहां पर मौजूद हैं। और लगातार हम ये भी देख रहे हैं विकास, सिर्फ मुख्यमंत्री सौगातों को आम लोगों को समर्पित नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो डॉक्टर से चर्चा भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। तो क्या कुछ अहम जानकारी वो जुटा रहे हैं, इसको लेकर भी जानकारी आपसे चाहेंगे। चलिए विकास से एक बार फिर से जुड़ेंगे, उससे पहले एक बार फिर से आप जरा ये तस्वीरें देखिए, क्योंकि आज का दिन आपके लिए भी बहुत ज़्यादा खास है। क्योंकि कहा जाता है कि स्वास्थ्य धन सबसे बड़ा धन होता है और धनतेरस के दिन सभी लोगों को स्वास्थ्य धन मिले, यही मुख्यमंत्री की मंशा है। निरोगी राजस्थान की कल्पना उन्होंने की और उसी तर्ज पर राजस्थान सरकार निरंतर काम भी कर रही है, इसी पथ पर आगे बढ़ भी रही है कि किस तरीके से प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य लाभ मिले, अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ मिले, चाहे फिर वो बात हो निःशुल्क दवा की, निःशुल्क जांच की या फिर आधुनिक तकनीक के माध्यम से आम लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराने की।
तो लगातार सौगातें दी जा रही है। ओपीडी टावर का निर्माण किया जा रहा है, आईपीडी टावर का निर्माण किया जा रहा है, जिसके माध्यम से भी हम देखेंगे कि विश्व स्तरीय इस टावर के माध्यम से आम लोगों को बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। और ये तस्वीरें उस दौरान की जब सूबे के मुखिया ने ये सौगातें आम लोगों को दी और अभी भी निरंतर ये सौगातों का सिलसिला, ये क्रम जारी है। करोड़ों की राशि से ये सौगातें दी जा रही है। नई टेक्नोलॉजी का समावेश किया गया है, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजीज़ की हम बात करें तो कई ऐसी टेक्नोलॉजीज ऐड ऑन की गई है जिसके माध्यम से मरीज के उपचार में समय कम लगे, जटिल प्रक्रियाओं को थोड़ा आसान बनाया जा सके और साथ ही चीर-फाड़ कम हो, ब्लीडिंग कम हो, ताकि सुविधाएं ज़्यादा मिलें। इन खास सौगातों से जुड़े कार्यक्रम की और भी तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे और भी जानकारी आपको देंगे, पर एक छोटे से ब्रेक। हमारे सहयोगी विकास हर एक अपडेट के साथ लगातार हमारे साथ बने हैं। विकास, अभी क्या अपडेट आपके पास? देखिए, अभी कुछ देर पहले जो विकास, एक बार फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। पहले तस्वीरें हमारे दर्शकों तक हम पहुंचा देते हैं। तो मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता के लिए बेहद गंभीर है। समय समय पर हम देखते भी हो तमाम आयोजनों के माध्यम से, जिनके माध्यम से वो एक कोशिश करते हैं कि आम लोगों का दर्द बांटा जा सके, आम लोगों को निरोगी बनाया जा सके। चाहे फिर वो तमाम कार्यक्रमों के आयोजन की बात हम क्यों ना कर ले, क्योंकि जब उद्योग जगत की बात आती है तो इन्वेस्ट समिट के माध्यम से वो उद्योग जगत को संबल देने की कोशिश करते हैं। उद्योगपतियों को यहाँ पर बुलाते हैं देश विदेश से, ताकि राजस्थान में निवेश बढ़े, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, उद्योगपतियों को संबल मिले। तो वहीं जब बात आती है लोगों को भरपेट भोजन की, तो इंदिरा रसोई के माध्यम से वो खुद पहुंचकर जांच करते हैं कि लोगों को मिलने वाला भोजन जो यहाँ पर कम दाम में मिलता है वो गुणवत्तापूर्ण है कि नहीं है। जब वो जांच में सारी चीज़ें संतोषप्रद पाते हैं तो ऐसे में वो कहते भी हैं कि मेरी मंशा के अनुरूप राजस्थान में काम हो रहा है, गरीब तक खाना पहुंच रहा है, कम दाम में पहुंच रहा है। तो वही समय समय पर भामाशाहों के द्वारा मुफ्त में भोजन भी दिया जाता है। तो ऐसे में उन्होंने उस चीज़ को लेकर भी संतोष जताया। जिन लोगों ने अपने माता पिता को, जिन बच्चों ने अपने माता पिता को कोरोना के मुश्किल दौर में खो दिया, जिनके लिए दिवाली काली सी हो गई थी, दिवाली काली हो गई थी, उन लोगों की दिवाली को रोशन करने के लिए सूबे के मुखिया ने कदम आगे बढ़ाया और प्रदेश के उन तमाम बच्चों को बुलाया जो इस कोविड की वजह से अनाथ हो गए थे, और ये उन्हें एहसास दिलाया कि सूबे के मुखिया हर दम उनके साथ है। उनकी पीड़ा को सुनने के लिए वो खुद उनके साथ जुड़े रहे। और जब बात आई राजस्थान को निरोगी बनाने की, तो तमाम वो राजस्थान को सौगातें डाली जिनके माध्यम से आम जनता को लाभ मिलता रहे। हमारे सहयोगी विकास लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, अपडेट आपसे चाहेंगे, अभी क्या कुछ खास और क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल जो है, अब जो डॉक्टर्स हैं उनकी सब संवाद करेंगे। मंशा जो है वो जरूर बात कीजिए और साथ में चलिए विकास, आप नजर बनाए रखिए, आपके साथ फिर हम जुड़ेंगे। ये तस्वीरें एक बार दर्शकों तक पहुंचा देते हैं और साथ ही दर्शकों को जानकारी भी दे दें कि कुछ ही देर में संवाद कार्यक्रम यहां पर शुरू होगा। डॉक्टर्स के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संवाद करेंगे, क्योंकि अगर कल की ही तस्वीरों की हम बात करें, जिस तरीके से बच्चों से उन्होंने संवाद किया था, उनसे जानकारी जुटाई थी और ये भी उन्होंने उनको मोटिवेट किया था कि कोई समस्या है तो उनके सामने रखिए। तो ऐसे में जब आज संवाद कार्यक्रम यहाँ पर डॉक्टर्स के साथ होगा तो यहाँ पर वो कोशिश करेंगे कि डॉक्टर्स के मन की बात वो जान सके, डॉक्टर्स के मन में क्या है वो ये जाने। और चिकित्सा मंत्री जब यहाँ पर मौजूद है तो उनकी मौजूदगी में वो उनको भी दिशा निर्देश देंगे, उनसे भी मंत्रणा करेंगे कि चिकित्सा विभाग में और क्या कुछ नवाचार हो सकते हैं। तस्वीरें जरा आप देखिए, मंच पर सभी यहाँ पर मौजूद हैं। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मौजूद हैं, महेश जोशी मौजूद हैं, डॉक्टर सुधीर भंडारी मंच पर मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ ही क्षणों में ये संवाद कार्यक्रम शुरू होगा। मुख्यमंत्री की मंशा रहती है कि धरातल पर पहुंचकर वहां पर मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी जुटाई जाए, आम लोग धरातल पर क्या महसूस कर रहे हैं वो जाना जाए। क्योंकि अगर हम खुद मुख्यमंत्री की बात करें तो चाहते तो जब उन्हें एंजियोप्लास्टी करानी थी पिछले दिनों में, तब वो किसी बड़े नामी गिरामी अस्पताल में अपना उपचार करा सकते थे, विदेशों में भी जा सकते थे, पर उन्होंने विश्वास जताया सूबे के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस अस्पताल में, जिसके माध्यम से आम लोगों में भी ये मैसेज गया कि जब मुख्यमंत्री यहाँ पर इलाज करा रहे हैं तो हमें भी यहीं पर इलाज कराना चाहिए। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि आम लोगों के बीच में एक नज़ीर पेश हो सके, उन्होंने एक कदम इसलिए भी उठाया क्योंकि एसएमएस अस्पताल में वो तमाम सुविधाएं हैं जो विश्व विख्यात है, एशिया में पूरे में विख्यात है। तो ऐसे में ये एसएमएस अस्पताल लगातार
प्रगति कर रहा है, विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि तमाम नवाचार यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज यहाँ पर ऐड ऑन की जा रही है। और आज जो सौगातें मिली है उसके माध्यम से एसएमएस अस्पताल की टेक्नोलॉजीज में और विकास हुआ है, डॉक्टर्स को और सुविधाएं मिली है, तो आने वाले मरीजों को भी एक बड़ी राहत मिली है। क्योंकि मरीज की अगर हम बात करें तो मरीज ऑलरेडी बहुत परेशान होता है और परिवारजन बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं, पर वहीं जब प्रक्रियाएं जटिल हो जाती है तो दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसी बात का मुख्यमंत्री ख्याल भी रखते हैं। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने जो कोशिश की जिसके माध्यम से अस्पताल में मरीजों को ज़्यादा चक्कर ना काटने पड़े, परिजनों को ज़्यादा परेशान ना होना पड़े, तो ऐसे में जिनके पास पैसे की कमी थी उनके लिए निःशुल्क जाँच, दवा की सौगात उन्होंने दी। हालांकि पूरी प्रदेश की जनता के लिए ये सौगातें हैं, तो वहीं चिरंजीवी योजना भी वो लेकर आए ताकि हर एक अस्पताल में मरीज इलाज करा सके। तो ऐसे तमाम योजनाएं हैं जिनके माध्यम से मुख्यमंत्री ने सुनिश्चित किया है कि प्रदेश की जनता निरोगी रहे।